सभी पत्रकार लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा मुद्दा जो है मैम, अभी जो परसों एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है, वीडियो डालते हैं, कोई मयंक गोयल जी हैं, मैं उनको जानता नहीं पहचानता नहीं, बस उनसे यही मेरी थोड़ी सी बात हुई थी, फोन पे हुई थी। उन्होंने पार्टी कार्यालय में जाके मेरे से कॉल किया था, मुझे मेरा नंबर वहां से लिया था। तो उन्होंने कोई हमारे वो है चंद्रभान जी हैं, उनके बीच कोई मैटर रहा होगा, तो उन्होंने चंद्रभान जी को स्पेशली बोला कि तुम गुंडों की पार्टी है कुल मिला के यूकेडी। तो मैंने इसी बात को उनका कटाक्ष किया था, भाई साहब उत्तराखंड में, उत्तराखंड क्रांति दल को उत्तराखंड में ही गुंडा कह रहे हो आप भाई साहब। तो मैंने बस यही बात रखी थी और उन्होंने इसी बात का मुझे इस बात का और इसी बात की अगर होगी रिकॉर्डिंग हुई तो उनके पास यही होगी और इसके बाद और कुछ नहीं। और वो मेरे पे झूठा इल्जाम लगाते हैं, निराधार है, कि 2 लाख की मैंने उनसे फिरौती मांगी है, रंगदारी मांगी है 2 लाख रुपए की। तो इस प्रकरण के मैंने थाने डोईवाला में भी इसकी एफआईआर करवा दी है और अपने एडवोकेट साहब से वो करके पूरा खाका तैयार करके 1 करोड़ रुपए का मैंने मानहानि का दावा ठोका है। वो इसलिए ठोका है कि मेरी छवि को, साफ सुथरी छवि को धूमिल करने के लिए उसमें मैंने दावा ठोका उस पर कि मयंक गोयल जी जो बेफालतू मतलब मेरा न लेना न देना, और मेरे को बोलते हैं कि 2 लाख रुपए की इन्होंने फिरौती मांगी, मेरे से रंगदारी मांगी। और इस बात का अगर उनपे कोई साक्ष्य है कि मैंने उनसे 2 लाख की रंगदारी मांगी या फेस टू फेस मांगी है, फोन पे मांगी है, तो वो इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करें। तो मैं आज ही भाई साहब अपने यूकेडी से, केंद्रीय सचिव का पद है मेरे पे, आज से मैं यहाँ से पद मुक्त हो जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा पूरे राजनीतिक करियर से अपना। मेरा कहना यही है सर, ये बीजेपी की विंग है वीर सावरकर का, उसने मुझे खुद बताया कि मैं वीर सावरकर का, मेरे पे दायित्व भी है, दायित्वधारी है वो। तो वीर सावरकर आपको जैसे पता कि बीजेपी के विंग है और हमारा ये बीजेपी का वो यही है कि आज की डेट में कि हमारा जो यूकेडी का जनाधार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने मुझे टारगेट किया है। और जो भी अभी मैंने 2-4 कुछ ऐसे इवेंट किए हैं, वो उत्तराखंड शासन और उत्तराखंड हमारे, खासकर मैंने मुख्यमंत्री धामी जी के लिए कोई इवेंट किए थे उनके विरोध में, तो उनको इस बात को साथ नागवार गुजरी है ये, और उनको ठेस पहुंची कहीं ना कहीं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब को कुछ बोल दिया या हमारे उत्तराखंड सरकार को कुछ बोल दिया, वो इस प्रकार का मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल वही जिस प्रकार यूकेडी का जनाधार बढ़ रहा है, यूकेडी का एक बिल्कुल बिल्कुल हाइप बनी हुई है, वो उसको तोड़ने के लिए इस प्रकार का हम पे आरोप लगा रहे हैं। और ये कोई ऐसी आपसी रंजिश नहीं है, ये बिल्कुल पार्टी रंजिश ले रहे हैं यहाँ पे, कि जो कि यूकेडी किसी प्रकार से अपनी मतलब जो जैसे पहले थी उसी पे आ जाए। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का एक ही कारण था आज कि हम इस बात को स्पष्ट रखें कि जो भी चीजें सोशल मीडिया पे संचालित की जा रही हैं या पोषित की जा रही है या सुनियोजित तरीके से की जा रही है, वो सारी झूठ है। उत्तराखंड क्रांति दल अपना जनाधार बढ़ा रहा है, धीरे धीरे पब्लिक जो है उत्तराखंड क्रांति दल को सपोर्ट कर रही है, यूकेडी अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। तो इसको कहीं ना कहीं एक लोगों को भी समस्या है कि ये एक ग्राउंड पे आके क्यों स्ट्रांग हो रही है। इसको लेकर जो लोग कार्य कर रहे हैं या जो लोग जुड़ रहे हैं, उन लोगों पर जो है एक तरीके से झूठ और भ्रामक जो अफवाहें हैं फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर, इसके बिल्कुल आएंगे कल, वो फिर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हमारे केंद्रीय पदाधिकारी जो केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कोकरे जी माननीय, उनके पास भी ये बात का उनके संज्ञान में बात है। उन्होंने कल मुझे बोला था बिल्कुल इस जोर का, और उन्होंने ये भी बोला था कि हर थाने में इसकी एफआईआर करवाओ। जी जी जी, व्यक्तिगत छवि में उसने मुझे बिल्कुल सौम्य पाली नाम से टारगेट किया है कि सौम्य पाली ने मेरे से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। और ये मैंने थाना डोईवाला में जो रिसीविंग मिल चुकी है, थाना डोईवाला में मैंने उसके खिलाफ एफआईआर करवा दी है। ये झूठ भ्रामक फैला रहा है। अगर इस प्रकार में मैं साफ बोलता हूं, अगर आज की डेट में उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का प्रूफ है, मैंने उससे 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है, 2 लाख का अगर कुछ भी मैंने उससे कोई ऐसी बात करी है या कोई जान मार की धमकी दी है, मारने की धमकी दी है कि मैं तुझे देख लूंगा, अगर इस बात का कुछ ऐसा मुझे वो प्रूफ लाके आपके पास दे दे, थाने में दे दे, तो मैं आज ही अपने राजनीतिक करियर से पूरा संन्यास ले लूंगा अपना। और आज ही जो मेरे पे केंद्रीय सचिव का पद है यहाँ पे यूकेडी में, आज ही मैं पद मुक्त हो जाऊंगा। अगर उसके पास साक्ष्य होते तो अब तक मेरे पे थाने अध्यक्ष या कोई चौकी प्रभारी से मुझे फोन आ जाता। मुझे इस पर कोई कॉल नहीं आया, मुझे इसी बात का खेद है कि उसने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, और सोशल मीडिया आपको पता है सबसे बड़ी आज की जो पावर है। प्रत्यारों पर आरोप तो लगते रहेंगे, जैसे आप आगे बढ़ेंगे कहते हैं कि जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो प्रत्यारों पर आरोप लगते हैं। लेकिन मैं एक इसका संदेश यहाँ से देना चाहूंगा कि उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी एक वो दल है जिसने इस राज्य के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस राज्य का नेतृत्व किया है ना। तो ये हमेशा आगे रहेगा अगर इसके अगेंस्ट कुछ भी बोला जाए, किसी तरह की बरामद। और मेन मुद्दा ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल आदमी किसी हमारे पदाधिकारी को लेकर कुछ बोल रहा है। मेन मुद्दा ये है कि उत्तरांत को लेकर बोला जा रहा है, उत्तरांत की जन भावना है। तो अगर उत्तरांत को लेकर कुछ बोला जाएगा तो हम लोग जो है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी हम हो पाएगा, और जिस तरह की भी कार्रवाई हो पाएगी हम करेंगे।
तो हमारा मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही था कि केवल एक इंडिविजुअल को मैसेज नहीं देना है, उन सारे लोगों को मैसेज देना है जो लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं, भ्रामक चीजें फैला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको अंतिम संदेश देना है।